ये कहानी है सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव के आखिरी छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी और फूस से बना एक टूटा सा घर था। उसी घर में रहती थीं दो अनाथ बहनें, बड़ी बहन राधा, छोटी बहन मीरा। इनकी उम्र कम थी, लेकिन जिंदगी ने इन्हें बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। मुर्गे की बांग के साथ सूरज उगता है। राधा नींद से उठ जाती है। राधा धीमे स्वर में, मीरा उठ जा बहन, आज खेतों में काम पर देर हो जाएगी तो सेठ फिर डांटेगा। मीरा करवट बदलती है। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत है, लेकिन आंखों के नीचे थकान साफ झलकती है। दीदी, आज फिर वही सूखी रोटी? क्या यही हमारी जिंदगी है? राधा हल्की मुस्कान के साथ मीरा से बोलती है, सूखी रोटी में भी अगर मेहनत की खुशबू हो तो वो मिठाई से कम नहीं लगती मीरा। राधा सिर्फ दीदी नहीं थी, वो माँ भी थी, वो पिता भी थी और मीरा की पूरी दुनिया भी। बारिश की रात, कच्ची छत टपक रही थी। माँ बुखार में तप रही थी और पिता इलाज के लिए शहर जाते वक्त हादसे का शिकार हो गए। राधा, मीरा का ख्याल रखना, तू ही अब उसकी माँ है। माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। मीरा रोते हुए अपनी मरी हुई माँ से बोलती हैं, अम्मा मत जाओ हम लोगों को छोड़कर, आपके बिना कैसे जिएंगे। राधा खुद को संभालते हुए अपनी बहन मीरा से बोलती है, मैं हूँ ना मीरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे माँ बाबा जैसा ही प्यार करूंगी और ख्याल रखूंगी। उस दिन से राधा की बचपन की सारी खुशियां एक ही रात में खत्म हो गईं। खेतों में काम, तेज धूप। राधा और मीरा खेत में काम कर रही हैं। तभी गुस्सा से सेठ बोलता है, अरे राधा, आज काम ढंग से नहीं हुआ, मजदूरी आधी मिलेगी, समझे तुम लोग। राधा नम्र लेकिन दृढ़ बोली, सेठ जी, हमने पूरी मेहनत की है, बहन छोटी है, फिर भी पूरा दिन लगी रहती है और आप हमारी मेहनताना काट लेंगे। सेठ गुस्से में राधा से बोलता है, ज्यादा बोलोगी तो काम भी नहीं मिलेगा और काम से भी निकल फेंकूंगा, समझे तुम दोनों। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा भीगी आंखों से अपनी बहन राधा से बोलती है, दीदी, हम लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे क्या? हमारे भाग्य में यही लिखा है। राधा झुककर मीरा का चेहरा पकड़ती है। राधा के आंखों में चमक थी। नहीं मीरा, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। तू हिम्मत रख, हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। रात का दृश्य, घर के अंदर टूटे दिए की रोशनी। मीरा किताब खोलकर बैठी है। उसी वक्त मीरा राधा से बोलती है, दीदी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं पढ़ नहीं पाई मीरा, लेकिन तू जरूर पढ़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिन रात काम कर लूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी। राधा के हाथों में छाले थे, लेकिन उसके सपनों में मीरा की किताबें थीं और उसे काबिल बनाने की उम्मीद भी। मीरा तेज बुखार में तप रही है। मीरा कमजोर आवाज में अपनी बहन राधा से बोली, दीदी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने का मन कर रहा है। राधा घबरा जाती है। राधा रोते हुए मीरा से बोलती है, नहीं मीरा, आंखें मत बंद कर, मैं अभी बैद जी को लेके आती हूँ, तो आंखें खोले रखना। फिर राधा गांव के बैद जी के घर जाती है और बोलती है, बैद जी, मेरी बहन बहुत बीमार है, कृपया मुझे दवा दे दीजिए। लेकिन गांव के वैद्य पैसे मांगते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं,
मेरी बहन को बचा लो बेद जी। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी बहन ही मेरी जिंदगी है। उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन बैद बहुत ही कठोर था। उसको राधा की लाचारी बिल्कुल नहीं दिख रही थी और बोल रहा था, बिना पैसे इलाज नहीं होता। राधा अपने गहने उतार देती है, माँ की आखिरी निशानी, और बैद को दे देती है। फिर बैद मीरा के लिए राधा को दवा दे देता है। फिर राधा घर आके मीरा को दवा खिला देती है और मीरा ठीक हो जाती है। लेकिन मीरा को बहुत ही दुहक होता क्यों कि राधा के गले में उसकी माँ की दी हुई लोकेट नहीं थी। और फिर मीरा ठान लेती है, जब कामयाब हो जाऊंगी तो दीदी को एक नया लोकेट खरीद के दूंगी। लेकिन वो बोलते हैं ना, कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते कुर्बानी के। समय का बदलना, साल बीतते हैं। मीरा पढ़ लिख कर गांव की पहली लड़की बनती है जो शहर के कॉलेज में जाती है। मीरा बड़ी होकर अपनी बहन राधा से बोलती है, दीदी, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने मेरे लिए अपनी सपनों की कुर्बानी न दी होती तो मैं आज कुछ न होती। राधा आंखों में आंसू थे। राधा भावुक होकर मीरा से बोलती है, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मीरा, मैं तेरे लिए बहुत तकलीफें झेले, बहुत ताने सुने, बहुत चोट खाए, लेकिन तुझे आज ऐसा देख जैसे मेरे जख्मों पर मरहम लगा दिया हो तूने। कुछ साल बीते शहर से मीरा अफसर बनकर गांव लौटती है। वही लोग जो कभी ताने देते थे आज सम्मान से देखते हैं। राधा ये सब देख बहुत ही भावुक और खुश होती है। राधा अपनी बहन मीरा से बोलती है, मीरा, आज तूने इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं क्या बताऊं तुझे। मेरा सर इज्जत से उठा दिया तूने। मीरा अपनी बहन राधा का आशीर्वाद लेती है और गांव में सबके सामने बोलती है, अगर मेरी दीदी ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। इन्होंने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं और बहुत ताने सहे हैं। मैं आज जो भी हूँ अपनी दीदी के ही मेहनत के कारण हूँ। मीरा राधा के पैर छूती है और अपनी बहन राधा से बोलती है, चलो दीदी, अब हम अपने घर चल रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। आप कुछ मेरे लिए बनाए हो या नहीं? अरे हाँ हाँ, बनाई हूँ ना, तेरा मनपसंद गाजर का हलवा और पूड़ी। फिर राधा और मीरा दोनों घर चले जाते हैं और फिर मीरा राधा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा सो रही थी। सुबह के 9 बज गए थे। ये मीरा फिर भी सो रही थी। रात उसे सोते हुए परेशान नहीं करना चाहती थी। राधा मन ही मन सोचे रही थी, कितने सालों बाद ऐसे सो रही है मीरा। लेकिन राधा ये सोच ही रही थी कि मीरा उठ जाती है और बोलती है, दीदी, इतना देर हो गया, आपने उठाया क्यों नहीं? अरे मीरा, तो कितने सालों बाद इतना चैन की नींद सो रही थी, इसीलिए तुझे नहीं जगाई। समझी मेरी मीरू? अच्छा, अब उठ ही गई है तो जल्दी से तैयार हो जा और नाश्ता कर ले। ठीक है दीदी, अभी तैयार हो जाती हूँ। फिर मीरा तैयार हो जाती है और दोनों बहन नाश्ता करते हैं। दीदी, चलो आते हैं। कहाँ से आते हैं मीरा? बता, तू कहाँ जाना है? फिर मीरा राधा को लेके सोनार के दुकान पे ले जाती है और सोनार से बोलती है, काका, मेरे दीदी के लिए एक सोने का अच्छा सा लोकेट दे दो। ठीक है बेटी, ये लो। काका, इसका प्राइस कितना है? ज्यादा नहीं बेटी, बस 70,000 का। राधा दंग होकर मीरा से बोलती है, अरे मीरा, ये क्या कर रही है? इतना महंगा क्यों ले रही है? क्या करूंगी मैं इसका? अरे दीदी, अपनों के लिए महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, समझे आप? राधा चुप हो जाती है
आपको याद है दीदी, एक बार मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो आपने मेरे लिए गांव के वैद्य से दवा लेने गए थे। तो आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपने अपना माँ का दिया हुआ आखिरी निशानी वैद्य को देके मेरे लिए दवा लाई थी। तो मैं आपके लिए लॉकेट नहीं ले सकती? राधा चुप हो जाती हैं। मीरा सोनार से लॉकेट ले लेती हैं और दोनों बहन घर आ जाते हैं। राधा कुछ नहीं बोलती है और गर्व से सर झुका लेती है। घर आकर राधा मीरा से बोलती है, बस खुश रह मीरा, यही मेरी जीत है और तू और कामयाब हो। तेरी कामयाबी देखकर हमारे स्वर्गीय माँ बाबू खुश हो। तो देखे आप लोग, 2 अनाथ बहनें थीं, पर एक दूसरे का सहारा बनकर उन्होंने किस्मत को भी हरा दिया। जहाँ संघर्ष था वहाँ हिम्मत भी थी, जहाँ अंधेरा था वहाँ 2 दीपक जल रहे थे। खून से नहीं, कुर्बानी से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर इरादे सच्चे हों तो हालात कभी हार नहीं मानते।